Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। हाय जीजू। Oh my God! What a pleasant surprise! अरे मोटा भाई, मैं भी तो हूं ना, मेरा भी स्वागत करो ना। कर उचू भाई, कर उचू। आ लो, गोभी ना फूल। लेकिन खानवी, तुम लोग अचानक? हम लोग है ना इनके बॉस की बेटी, अरे वो सलोनी मैडम, उसकी वेडिंग पर आए थे। वो लिख तो आपके पड़ोसी निकले। और इनको देखो, मुझे वेडिंग भी अटेंड नहीं करने दी। क्यों क्यों? बाकी जो दुल्हन बनकर नहीं आई है ना। आ जाइए। आपको अपने ही रूम में आने के लिए नॉक करने की जरूरत तो नहीं है। यस। खड़े क्यों हैं? बैठिए। शॉक्ड? क्यों? आपने सोचा होगा सुर्ख जोड़े में कोई छुई मुई बनी बैठी आपका इंतजार कर रही होगी, मगर यहाँ तो ना कोई घूंघट, ना कोई दुल्हन का जोड़ा और ना ही कोई चूड़ियों की खनखनाहट। कोई बात नहीं। एक्चुअली आई डोंट लाइक इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। यू नो, मैं मैक्सिमम टाइम बाहर ही रही हूँ। इट्स परफेक्टली ऑल राइट। वैसे मेरा ये वेस्टर्न आउटफिट कैसा लगा आपको? जानती है, मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। जी, अंदाजा है मुझे। वैसे एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा कि आप इस नेवी ब्लू साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। और मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत पसंद है, स्पेशली साड़ी। हेलो, आर यू देयर? हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। मुझे कोई प्रेजेंट नहीं देंगे? सॉरी, ये लीजिए, मम्मी ने आपके लिए गोल्ड की चेन ली थी। ये क्या है? मैंने कुछ गलत कहा? ऐसी चेन तो मैंने अपने केयरटेकर को गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पर। एनीवेज, ये प्रेजेंट तो मेरी डार्लिंग मदनी लव की तरफ से है। आप कुछ नहीं लाए मेरे लिए? मेरी क्या हैसियत जो मैं जेजे प्राइवेट लिमिटेड और सलोनी गारमेंट की मालकिन के लिए कोई तोहफा ला। अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? वो सोचना आपका काम नहीं है, आप आराम कीजिए। खानवी उठो, और कितना सोओगी? क्या दीदी, सोने दो ना। वहाँ मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर उठाती है और यहाँ तुम गला फाड़ रही हो। अरे सोने दो ना उसे, शादी के बाद पहली बार ही तो आई है अहमदाबाद। तुम तो इसे और बिगाड़ दो। तो तुम क्यों जल रही हो? मैं जल रही हूँ? अरे अरे, लड़ना बंद करो तुम दोनों। वो सलोनी भी तो लेट तक सो रही है ना, और वो भी अपने ससुराल में।
अब उठ भी जाइए भाभी, 11 बज रहे हैं और रूम भी तो साफ करना है ना। शेखर उठ गए? वो तो 9 बजे तैयार होकर शोरूम के लिए निकल भी गए। तुम्हारे मोटा भाई को इतनी सुबह कौन जगाता है? हमारा हरीराम। वो क्या है ना, उसकी आवाज आप तक तो रूम में नहीं पहुंचती, पर हॉल में सोए मोटा भाई को जरूर जगा देती है। ओह, तो ये बात है। अब तुम जासूसी भी करने लगी हो। तुम्हें इसी काम की सैलरी दी जाती है शायद। मैं आज ही मवा से कहती हूँ कि तुम्हें तमीज सिखाए कि अपनी मालकिन से कैसे बात की जाती है। उसकी जरूरत आपको ज्यादा है। बदतमीज। जैसे आप तो बड़ी तमीजदार हैं। गेट आउट। घर जाइए सर, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? घर जाकर करूंगा भी क्या मेरे भाई? बहुत रात हो गई है सर, आंटी आपका डिनर पर वेट कर रही होंगी। मेरे लिए दिन और रात सब बराबर है जितेश। तुम घर जाओ, मैं कुछ और देर यहाँ बैठूंगा। मैं आपको ऐसे उदास छोड़कर कैसे जा सकता हूँ सर? मेरा मन नहीं मानता। और फिर इस तरह जिंदगी से मायूस हो जाएंगे तो इतने बड़े कारोबार का क्या होगा? मैंने सबको खुश करने के लिए खुद की खुशियों में आग लगाई है जितेश। अपने ही हाथों से अब उसी की जलन बर्दाश्त कर रहा हूँ। कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? वो जीजू, हम दोनों तो इमरती दीदी के साथ किटी पार्टी में गई थी। ये लोग तो मजे कर रही हैं और हम लोग तो यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो क्या हो गया? वो सलोनी को देखो, वो तो अभी तक घर नहीं लौटी। उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। बड़े बाप की बेटी जो है। पहले तो तुम जल्दी घर आ जाते थे, आजकल देर कर देते हो। घर जल्दी आकर करूंगा भी क्या? कहाँ है वो आपकी लाडली बहू? कहीं बाहर गई है। बताया नहीं कहाँ जा रही है? कभी बताती है क्या? आजकल की लड़कियों को तो न जाने क्या हो गया है, घर में तो उनके पाँव ही नहीं टिकते। खाना लगा दीजिए। बैठो तुम, मैं अभी लगा कर देती हूँ। ये पारू भी न जाने कब ठीक होगी। जब से बीमार पड़ी है तब से मेरी जान को आफत है। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और आपकी बहू दिन भर पड़े पड़े क्या करती है? वो घर पे रहती कहाँ है? जितनी देर होती है उतनी देर शोर शराबा। कभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो कभी वो गायब। मैं डोर ओपन कर देता हूँ। वाओ, डिनर टाइम। क्या बनाया है मम्मा? पराठे बना रही हूँ, तुम खाओगी? नॉट एट ऑल, आई एम डन। आप पार्टी में गई थी? हाँ, बहुत एंजॉय किया। और किसके साथ वापस आई आप? अकेली आई हूँ, वो भी खुद ड्राइव करके।
इतनी लेट नाइट तुम्हारा अकेले लौटना ठीक नहीं है। किसी फ्रेंड को बोल देती, वो तुम्हें ड्रॉप कर देती। ओ मम्मा, यू आर डार्लिंग। इतना वरी तो मेरे डैड भी नहीं होते मेरे लिए। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो। इसीलिए मैंने अपना ख्याल रखने के लिए और कंपनी देने के लिए बुलाया है अपनी केयरटेकर मिस लीना को। शेखर, कल आप उसे पिक करने स्टेशन चले जाना, इवनिंग 4 o'clock। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कहाँ से पिक करूँ आपको? आनंद नगर से, वहीं आर्य समाज मंदिर के पास ही मेरी मासी का घर है। और कितने बजे? शाम के 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद नहीं, ठीक 4 बजे। वहां पहुंचकर कॉल करूंगा मैं आपको। मैं वेट करूंगी। ओके बाय। पराठे लाऊं बेटा? नहीं माँ, रहने दो। आई एम टू एग्जॉस्टेड। गुड नाइट। कैसी उदासियां हैं आंगन में गूंजती, भीगी हुई पलकें तुझको ही ढूंढती। छूटी वो खुशियां सारी जो मुझे थी तेरी देन। Can I hold your hand? अरे ढोकला भाई, जरा इधर आओ ने। हाँ मोटा भाई, अभी उधर क्या ताक झाक कर रहे हो? उस लड़की को पहचानते हो? अरे वो जो सलोनी मैडम को बाय कह रही थी। अरे ये तो मिस लीना है, सलोनी मैडम की केयरटेकर। लेकिन ये शेखर भैया के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रही है तितली की तरह? आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सूना पड़ा अंगना, सूना पड़ा अंगना, अंगना रे, आन मिलो सजना सजना रे। कौन? आप हैं? लेकिन सलोनी तो यहाँ नहीं है, शायद कहीं गई है। आप नहीं गई? अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए। एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि आपसे फिर मुलाकात होगी। जब मैंने आपको वेडिंग पर देखा था तभी से सोच रही थी कि आपसे अकेले में कैसे मुलाकात हो। आई थिंक यू शुड गो टू योर रूम। अब ऐसे तो मत बात कीजिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ यू डोंट लव सलोनी मैडम, और वैसे भी वो भी कहाँ लव करती हैं आपको।
सुबह कहीं शाम कहीं और गुजार कर आती हैं। अब आज की ही बात ले लीजिए, मैंने कितना इंसिस्ट किया मुझे साथ ले जाने के लिए, मगर नहीं, उन्हें तो रोहित से मिलने जाना था, वो भी अकेले में। ये रोहित कौन है? आपकी सो कॉल्ड वाइफ का पुराना बॉयफ्रेंड। आपको अपनी मालकिन के बारे में ऐसा सोचते हुए, ऐसी बातें कहते हुए बुरा नहीं मालूम होता? अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, रोज शाम को वो दोनों कहीं मिलते हैं। और अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं वापस जामनगर चली जाऊंगी, पर अगर सच निकली तो विल यू बी माइन? आप जा सकती हैं। देख रही हूँ आजकल बड़ी जल्दी घर आ जाते हो। अरे वो खांडवी आई है ना, तो तुम क्यों आ जाते हो जल्दी? अच्छा ठीक है, कल से देर से आऊंगा। देर से क्यों? जल्दी नहीं, देर से क्यों? मैं जा रहा हूँ शेखर भैया के पास। लेकिन वो लोग भी तो झगड़ रहे हैं। अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बहनजी टाइप लड़कियों की तरह घर बैठूंगी और कुकिंग करूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे ऐसे रिस्ट्रिक्शन में जीने की हैबिट नहीं है। शादी क्यों की थी? अगर जब घर पर नहीं रहना था तो रहती ना अपने पापा के घर पे और करती सैर सपाटे। वहां तुम्हें रोकने वाला भी तो कोई नहीं था। मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के यहाँ जाती हूँ, उस पर भी तुम्हें एतराज है? For God's sake, don't lie. मुझे पता है तुम रिवर फ्रंट पर गई थी, वो भी किसी अजनबी के साथ। मैंने खुद देखा है तुम्हें उसके हाथों में हाथ डाले। और तुम्हारे ख्याल से ये मेरा कंसर्न नहीं है? क्यों? पट्टी बांध दूं मैं अपनी आंखों पर? मत भूलो कि हमारे बीच एक दीवार है जिसे तुमने गिराने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की। और जैसे तुम मेरे सेंटिमेंट्स को बहुत समझती हो। मैं कोई आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ में नहीं आएगा और तुम्हें मेरा, इसलिए नो डिस्कशन। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। तो तुम उसे घर पर इनवाइट कर लेती। मैंने कभी तुम्हें किसी बात से रोका है क्या? हाँ, वैसे ही जैसे तुम उस वीडियो को अपने घर पर लाए थे। घूर क्यों रहे हो? अब बोलो कि ये मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Can I go back to work now? जाते जाते एक बात सुनते जाओ। तुम एक काम करना, मुझे डिवोर्स करके उस विडो से शादी कर लेना। Not a bad idea. हाय डैड, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है। मैं अब भी जामनगर आ रही हूँ। बट प्रिंसेस, इस वक्त आपके डैड बॉम्बे में हैं। ओह नो डैड, आई नीड यू। यस डैड, आई एम टू अपसेट। प्लीज अंडरस्टैंड प्रिंसेस, हम नैरोबी जा रहे हैं। नैरोबी? बट व्हाई? वहां एक इम्पोर्टेंट डील साइन होनी है, इसीलिए। अब आप अपना मूड ठीक करो, हम जल्द आपसे आकर मिलेंगे। नीना के साथ आउटिंग पर चली जाओ, नहीं तो शेखर से बोलो तुम्हें कुछ दिन कहीं बाहर घुमाने ले जाए। उसका नाम मत लीजिए डैड। ओह, तो ये बात है। शेखर ने कुछ कहा है। डोंट वरी, हम उससे बात करेंगे।
नाउ cheer up. Okay, bye, Dad. Bye, darling. Waiting for you at Hotel Florida. I am coming. लीना, तुमने बुटीक से मेरा ड्रेस कलेक्ट किया कि नहीं? I'm sorry, मैं अभी ले आती हूँ। जल्दी करो, मुझे एक पार्टी में जाना है। तो मैं साथ चलूं? नहीं, ये रोहित ने अरेंज की है। ओह वाओ, नाइस। ओजी, हमारे शेखर साहब का सूट इस्त्री हुआ कि नहीं? उनको मीटिंग में जाने का है। अरे हाँ हाँ, वो तो सुबह ही रेडी हो गया था। मैंने चंपक से कहा तो था, पर लगता है कि वो भूल गया। चंपक, शेखर भैया का सूट तो लाना। ओ जल्दी करो जी, जल्दी करो, हमको रास्ते से सामान भी लेना है, हमको जल्दी जल्दी घर जाने का है, हमको शाप को सूट देने का है और उनकी गाड़ी भी धोने का है हमको। बस बस बस, ये लो सूट। ओ जी, ये लो जी पैसा, और अब हम जाता है। अरे थापा, ये मिस लीना क्या कह रही थी तुम्हें? और किस बात के पैसे दिए, जरा बताओ। ओ बख्शिश दिया साहब, बख्शिश। पर क्यों, आखिर राज क्या है? ओ साहब, हमने शेखर साहब के शोरूम का एड्रेस बताया था ना साहब। क्या एड्रेस बताने की बख्शीश? May I come in, sir? Yes, you may. I know I am an unwelcome guest, but Please have a seat. thank you. वैसे आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? I mean, you are new to this place. अब इस शहर में आपको ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है शेखर साहब। आखिर आप कोई मामूली हस्ती तो है नहीं। वैसे यहाँ का एड्रेस मुझे थापा ने दिया है। ओह, वैसे कुछ चाय कॉफी लेंगी आप? एक्सक्यूज मी, आप मुझे सैटरडे से मार्केट में ट्रीट देंगे? मैं तो सोचकर आई थी कि आपके साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पीऊंगी, मगर आप तो बड़े कंजूस निकले। अच्छा चलिए, आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसके बदले एक कॉफी तो बनती है। दोस्ती में एहसान नहीं किया जाता साहब, बस दोस्ती होती है। आइए चलें। लगता है मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई खास खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं। If you don't mind, may I ask you something? अब कह दिया है तो पूछ लीजिए, जवाब देना न देना
मेरी चॉइस होगी। क्या इससे पहले कभी कोई आपकी इस सीट पर बैठी है? आई मीन एनी गर्लफ्रेंड? हाँ, एक बैठी थी। और अब मैं, है ना? आप गलत समझ रही हैं मिस लीना। लीना कोचर। You are just like my sister. What? क्या कहा आपने? Would you please repeat? मैंने कहा आप मेरे सिस्टर जैसी हैं। शेखर साहब, मैंने इतनी कम उम्र में बहुत दुनिया देखी है। ऑर्फनेज में पली बढ़ी, रईसों के घर पर काम किया, उनके तौर तरीके सीखे। मैंने अब तक आदमी का सिर्फ एक ही रूप देखा था, मगर आज आपने एक अनोखा रिश्ता कायम कर मुझे अपना कर्जदार कर दिया। मैंने रिश्तों को हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, शायद इसीलिए ही। शायद इसलिए आप इतने तन्हा हैं, है ना? हाँ, शायद। एक बात कहती हूँ, इन खोखले रिश्तों की पट्टी उतार फेंकिए और फिर देखिए, शायद आपके दिल पर रखा बोझ कुछ हल्का मालूम हो। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। आप जानते हैं होटल फ्लोरिडा कहाँ है? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? अरे आप उसकी लोकेशन ट्रैक करके चलिए और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग नजारा दिखाना चाहती हूँ। मगर कॉफी? आई एम श्योर वहाँ कॉफी भी मिलती ही होगी। ये लीजिए, आ गया आपका होटल फ्लोरिडा। शायद नया खुला है, पर मैं अभी तक उलझन में हूँ। अच्छा, मैं रिसेप्शन पर जा रही हूँ, आप कार पार्क करके आइए। हेलो, कुड यू प्लीज हेल्प मी फाइंडिंग मिस्टर रोहित? वो इसी होटल में ठहरे हैं, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। 2 मिनट में आपको दूँ या और नहीं सकता, और 2 मिनट आप मेरे ले लें, मैं और नहीं दूंगा। नहीं मेम साहब, इस नाम से कोई बुकिंग नहीं है। अच्छा, तो फिर मिसेस सलोनी के नाम पर रिजर्वेशन होगा? सलोनी? मिसेस सलोनी जयकार या फिर मेहता? हाँ, मिल गया। मिस्टर एंड मिसेस शेखर मेहता के नाम पर बुकिंग है। What the hell? ये कैसे हो सकता है? शेखर मेहता तो मैं हूँ। मैंने कोई रूम बुक नहीं किया है। आओ, नाम में भी घपला। दो शेखर मेहता। अगर आप शेखर मेहता हैं, तो उनके साथ कौन था? कहानी में ट्विस्ट है। आओ। दिमाग चलाना बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये रखो कुछ रुपए। अरे सर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन तो मैं वैसे भी आपको दे ही नहीं देता। मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। तुम तो आर्टिस्ट हो भाई, बड़े काम की चीज हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये पेट की आग है साहब, इसे बुझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, हमें नकली मिस्टर एंड मिसेस मेहता की तस्वीरें चाहिए, और वो भी एक साथ। हो जाएगा छोटी मालकिन। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का दिल है रे। ये मेरा कार्ड रखो
इससे अच्छी जॉब चाहिए तो मुझसे आकर मिलना। शुक्रिया शुक्रिया। अब चलिए, मेरी कॉफी। मेरा मूड नहीं है। चलिए तो सही ब्रदर, मूड अभी ठीक हो जाएगा। टिया, तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अच्छा, तो करो फिर। आई लव यू टिया। उफ यार, क्यों बोर कर रहे हो? मुझे तुमसे प्यार हो गया है टिया। तुम कहो तो मैं चांद तारे। ओफो, पहले प्रपोज करना तो सीख लो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम खुश हो जाओ? अच्छा रुको, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने कहता हूँ। टिया, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? अरे यार, तुमसे पहले यही बात 4 लड़के कह चुके हैं, तुम 5वें हो। मैं ऐसा क्या करूँ टिया जिससे तुम खुश हो जाओ? अबे घोचू, ये आई लव यू हुआ पुराना। कैन आई होल्ड योर हैंड मिस टिया? बाय द वे, आई एम राज। नाम तो सुना ही होगा। ओह, नाइस टू मीट यू राज। सेम हियर टिया। बाय बाय घोचू, सी यू सून। ये तो गए डेट पर। अब आप क्या सोच रहे हैं? इससे पहले कि आपकी गर्लफ्रेंड भी किसी और के साथ चली जाए, बोल डालिए, कैन आई होल्ड योर हैंड? और हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब मजेदार कंटेंट पाने के लिए। और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरी तरह। अरे अरे, हमारे होटल का बिल तो पे करते जाओ, फिर करते रहना लाइक और कमेंट। और कमेंट करोगे तो रिप्लाई भी मिलेगा। लिंक शेयर कीजिए सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नारा है सबका साथ और सबका विकास। तो इसलिए हमारी श्रृंखला में शेखर मेहता का रोल करने वाले हैं विकास शर्मा। तो गुरु, कल्पना साहू ने किया है सलोनी का किरदार। ठोको ताली। अरे अरे भैया, ये लीना का किरदार किसने किया है? हाँ, गुड बात, पूजा गुप्ता ने। देखिए, जे इंडस्ट्री के ओनर हैं नरेश गुण जी और इनके बिजनेस पार्टनर हैं अरविंद टेकरीवाल जी। अरे अपने परेश जीजा जी। खामोश। सुशीला दत्ता बनी है मम्मी और पायल अग्रवाल बनी है पारुल। ए भैया, होटल रिसेप्शनिस्ट और थापा बने अभय गोयल। आइला, मयंक राठौड़ ने किया है कौचू का रोल। फाफड़ा और राज का रोल किया है ओमवीर नावरिया जी ने और जलेबी का रोल अदा किया है एम संजना जी ने। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बाबा,
बसंती नहीं, खांडवी है खांडवी। और खांडवी का रोल किया है नौशीन हथौड़कर ने। मैंने अभी अभी ढोकला खाया है, जिसका रोल हसमुख परमार ने निभाया है। और हमारे एपिसोड को एडिट किया है योगेश गोयल, कोमल अग्रवाल और विकास शर्मा ने। क्या भैया, लिरिक्स दिया है ओमवीर नावरिया ने और प्लेबैक है विकास शर्मा का। समझते हो ना? समझ रहे हो? अब हो गया ना? जय राम जी की। अब चले घर। रुक जाओ जानी, अभी बाकी है कहानी। अभय गोयल ने बजाया है पियानो शानदार और रोहित प्रजापति ने निभाया है जितेश का किरदार। और अभी अभी आपने सुना मिमिक्री के महारथियों को, यानी अभय गोयल, रजत गर्ग और मैं ओमवीर नावरिया।